सिधौली मिश्रिक पिसावा नेरी मार्ग, बिस्वा पिस्वा पिस्वा बिस्वा तो एक अलग है जी, पिसावा कह लीजिए, पिस्वा ठीक है जी। सिधौली बिस्वा तो अलग हो जाता है ना, ठीक। के सिधौली से कली होते हुए नेमी शरण जो बीपी मार्ग है, वहां 2 लेन का पेव शोल्डर का निर्माण करना है। ये लगभग 42.60 किलोमीटर्स का है। लागत जो आएगी वो होगी 72.45 करोड़ प्लस जीएसटी। 2 साल के अंदर इसको निर्माण करना है। तो इसकी डीपीआर ये सब स्टडी हो चुकी है। 72.45 करोड़ 42.60 करोड़ जी, 42.60। जो अगला विषय है वो इसमें बड़ा सिंपल है। यहां पर जो ऑडिट करने के 2 हमारी एजेंसीज हैं, जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग एक है, दूसरा हमारा मुख्य लेखा परीक्षा जो है, वो दोनों अलग अलग कुछ नगर निगम के हैं करते हैं, कुछ विश्वविद्यालय को करते हैं, इस तरह से दोनों के बीच में पंचायत को करते हैं। ये अभी तक एक शुल्क चार्ज करते थे। जो भारत सरकार के अंदर कैग है वो निःशुल्क है, तो यहां पर भी ये एक निःशुल्क व्यवस्था लागू की जाए। जिनका ऑडिट करें उनसे पैसा ना लेते हुए, है तो सभी सरकारी योजना का है, इस जेब से उस जेब से, मगर इसको फ्री करते हुए अब ये जो ऑडिट करेंगी दोनों संस्थाएं, वो दोनों निःशुल्क करेंगी। इसका आज आया था। ये लगभग जो शुल्क जो आता था वो 20 से 25 करोड़ के बीच में था प्रति वर्ष। अगला विषय जो आया था वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दंड और अपील तृतीय संशोधन नियमावली 2018 का प्रख्यापन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दंड और अपील तृतीय संशोधन नियमावली 2018 का प्रख्यापन। इसके अंदर बस सिंपल है, यह है कि अभी तक जो एक व्यवस्था है इसमें अपील में जाने की या रिव्यू करने की, वो डीजी के लेवल पे, डीजीपी के लेवल पे है। कहीं सब इंस्पेक्टर का किसी बात पे वो अपील करता है तो आईजी और एडीजी करते हैं। तो अब एडीजी के बाद वो जब रिव्यू पे जाता था तो वो खाली डीजी के लेवल पे जाता है। तो अब डीजी के लेवल पे रिव्यू या अपील के केसेस बहुत आने लगे। और पहले ये होता था क्योंकि हम लोग ने जोन में एक आईजी की व्यवस्था थी, अब एडीजी की भी कर दी, तो दोनों एक साथ हो गए हैं। तो इसलिए पहले तो एडीजी के लेवल पे आ जाता था, मतलब जोन के अंदर आईजी और एडीजी दोनों हैं, तो ऊपर जाने के लिए, जोन से ऊपर जाना है तो वो डीजीपी पे आ जाता है। तो डीजीपी के पास ज्यादा हो गया था। तो अब संशोधन जो किया जा रहा है वो एक संशोधन है कि अब डीजीपी जो है, जो डीजी के अनेक डीजी जो और हैं, उनके पास भी वो उनको नामित कर सकते हैं। जो डीजीपी है वो लोगों को, डीजी रैंक के लोगों को नामित कर सकते हैं अपील सुनने के लिए या रिव्यू सुनने के लिए। इसका संशोधन आया है। तो आप उनके पास ही आता है, वो नामित कर देंगे डीजीपी रैंक के, मतलब डीजी रैंक के लोगों को नामित कर रहे हैं। बस ऑब्वियसली केस टू केस हो जाता है। जनपद इलाहाबाद में आयोजित होने वाले, ये कुंभ से संबंधित है, कुंभ जो 2019 में जो आ रहा है उससे संबंधित है। वहां पे अस्थायी विद्युतीकरण के विषय में है। इसमें जो प्रस्तावित अस्थायी कार्य हैं उनका
लागत जो है 227 करोड़ की है। तो उसके विषय में आया था कि उसका अनुमोदन किया जाए। इसमें जो 227 करोड़ के अंदर जो 100 करोड़ की सामग्री जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन जो लगाएगी, वो उनको समाप्ति के बाद वो वापस ले जाएंगे। तो जो 100 करोड़ का लगा रहे हैं यूपी कॉरपोरेशन, पावर कॉरपोरेशन, वो ले जाएंगे। जो बाकी जो है, जो धनराशि 127 करोड़ जो है, वो मेला प्रशासन लगाएगी, क्योंकि अस्थाई है तो वो वहीं पे जो होता है उसका मेला प्रशासन के माध्यम से लगेगा। इसके अंदर बेसिकली अस्थाई जो है वो टेम्परेरी सबस्टेशंस बनते हैं, आपके बालू के अंदर तारें खींचते हैं, लैंप मतलब वो खंबे लगते हैं स्ट्रीट लाइट्स के लिए, फिर डीजी सेट्स भी लगाते हैं, वो निगम को दे दिया जाता है, ये सब चीजें आती हैं। अगला जो विषय है वो पर्यटन मंत्रालय का है। भारत सरकार द्वारा प्रसाद स्कीम के अंतर्गत वाराणसी के पर्यटन विकास हेतु स्वीकृत योजना में घाटों की फसाड लाइटिंग का कार्य केंद्र लोक निर्माण विभाग से कराया जाना तथा स्वदेश दर्शन, ये दो स्कीम है, एक स्वदेश स्कीम है और एक प्रसाद स्कीम है, के अंतर्गत गोरखनाथ मंदिर हेतु स्वीकृत साउंड एंड लाइट शो योजना का कार्य जो TCIL जो भारत सरकार के अधीन है उनसे कराए जाने के संबंध में। इसके अंदर जो वाराणसी का है, वहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, देश से विदेश से आते हैं। इसके अंदर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था। अब ये जो कार्य है ये शिफ्ट किया जा रहा है, वो केंद्र लोक निर्माण विभाग को दिया जा रहा है। तो शिफ्टिंग ऑफ वर्क जो है स्टेट से केंद्र लोक निर्माण विभाग को देने का है। ये वाराणसी के जो घाट है उसका वही है, आपको पता है, आपको पूछा मगर है वही। फिर मतलब प्रसाद स्कीम तो है ही है, मगर इसके अंदर जो निर्माण है वो प्रसाद नहीं है, वो है वो जो आपका जो फसाड है उसके लिए जो लाइटिंग का है, घाटों की लाइटिंग का वो है, बट पैसा कोई मद में आता है तो वो प्रसाद स्कीम कहा जा रहा है। तो जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो भी एक है, वो जो पहले शुरू हुआ था प्रसाद जो बांटा जा रहा था, ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते थे, वो एक अलग। ये जो है ये घाटों का निर्माण का है, उसमें लाइटिंग और अच्छी करें। एक ऑनलाइन स्कीम, ये केंद्रीय लोक निर्माण को दिया जा रहा है। नहीं, खास कारण कोई नहीं है, ये कार्य चलता है, कभी लोड ज्यादा हो जाता है, कभी उसको तो उसको डिवाइड कर लिया जाता है, और कोई कारण नहीं होता। उसके बाद भी अभी भी ब्रिज बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये भारत सरकार की जो दूसरी योजना है, जो स्वदेश दर्शन 62 करोड़ का है। ये दूसरी जो योजना है वो साउंड एंड लाइट की है। इसके अंदर ये गोरखपुर की है, जो स्वदेश दर्शन के स्पिरिचुअल सर्किट स्कीम है। उसके अंदर TCIL जो केंद्र सरकार की, वो 4.20 करोड़ नहीं 4.20 करोड़ की लागत से ये स्कीम चल रही थी, मगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहां पे उसका निरीक्षण जब करने गए थे
तो उनको कुछ चीजें कमी दिखी, उन्होंने सुझाव दिया और वो चीजें भी वहां पे और हों तो उसकी एक लागत और अलग से बनती है 2.41 करोड़ की। ये TCIL करेगी, उसको भी उसके में जोड़ा जा रहा है। तो ये कार्य के लिए आया था इतने। इसके बाद जो अगला वो था वो चीनी मिलों का था। 2 विषय जो थे वो आपको बता चुके हैं। एक और विषय जो है आखिरी वो है आठ तो कर दिए ना जी। अब 9th जो 9वां है वो है जनपद गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान के निर्माण कार्य से संबंधित प्रस्ताव के संबंध में जो वहां पे प्रयोजन है उसके संबंध में है। ये 2008-9 में प्रस्तावित की गई थी। इसके अंदर एक मास्टर प्लान का लेआउट भी था जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इसको इनकी तकनीकी समिति ने बनाया भी है। और इसके अंदर जो लागत है वो 181.82 करोड़ की है प्लस GST। 181.82 करोड़ प्लस GST का है। और इसका जो निर्माणाधीन जो उद्यान है उसका जो क्षेत्रफल है वो 121.34 एकड़ है। तो ये जो 2008-9 से निलंबित थी उसको गति दी गई है। उसमें जो व्यय होगा स्कीम के अंदर उसके लिए अनुमोदन के लिए आया था। ये आज हम लोग ने और यहां वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।